बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एसएसयू का वर्ड एसोसिएशन टेस्ट लेकर आया हूँ। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो एसएसयू का होना है उसके लिए। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ एसएसयू के हवाले से भी दी हैं और जर्नली भी साइकोमेट्रिक टेस्ट को बहुत डिटेल से समझाया है, लेकिन कैंडिडेट्स कह रहे थे कि इसके बारे में और बताएं। तो एसएसयू के लिए ख़ास ये वीडियो है, तो इसको आप आखिर तक देखें। और मैंने इसमें पेपर को, वर्ड्स को सॉल्व करके दिया है। पहले के जो थे उसमें सॉल्व नहीं किए हुए थे, वर्ड्स बताए थे, लेकिन इसमें मैंने बाकायदा एक लिस्ट वर्ड्स की सॉल्व की है, वो आप ज़रूर देखें। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड मुश्किल लगता है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। और ऊपर राइट कॉर्नर में टॉप में आपको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का लिंक नज़र आ रहा है, वो भी इसी के साथ की वीडियो है, उसको भी आप देखें एसएसयू के साइकोमेट्री के हवाले से। तो चलते हैं कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है और किस तरह से आता है। ये कुछ वर्ड्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसमें एक लिस्ट दी हुई है, इस तरह से नहीं आता उसमें एक वर्ड जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होता है। जिस तरह से पहला वर्ड देखें, अगर ब्लैक है तो ये पूरी स्क्रीन पर ब्लैक एक वर्ड नज़र आएगा आपको, एक ही वर्ड, और वो 4 से 5 सेकंड, 3 से 4 सेकंड के लिए वर्ड वो वहाँ पर रहता है। और उस टाइम के दौरान आपने उस वर्ड को देख के जो भी अल्फाज, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड जो भी अल्फाज आपके जहन में आए वो आपने अपनी कॉपी में लिख देना है। और नंबरिंग वहाँ पर डली होगी, 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे। तो आपने पहला वर्ड देख के पहले के आगे आपने जो भी अल्फाज, ब्लैक को देख के आपको जो भी अल्फाज आपके माइंड में आएगा वो आपने वहाँ पर लिख देना है। सेंटेंस नहीं लिखना। कैंडिडेट बार बार पूछते हैं सर सेंटेंस लिखना है या क्या लिखना है। सेंटेंस नहीं लिखना, 3 सेकंड का टाइम होता है, उसमें सेंटेंस आपको नहीं लिखना। इस टेस्ट का नाम है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन का मतलब है कि अल्फाज के बदले आपने अल्फाज, जिस तरह से सब्सटीट्यूट होता है उस तरह से आपने लिखना है, एसोसिएट करना है। उस अल्फाज को किस अल्फाज के साथ आप जोड़ते हैं वो यहाँ पर करना है। तो ब्लैक को देख के जो भी पहला अल्फाज आपके माइंड में आएगा वो आपने अपनी कॉपी में लिख देना है। और इसमें ख्याल इस बात का करना है कि जो भी अल्फाज आप लिख रहे हैं वो अल्फाज पॉजिटिव हो। यानी ब्लैक हम देखते हैं कि अंधेरा होता है, ख़तरा होता है। ब्लैक के सामने अगर आप रेड भी लिखेंगे, रेड भी क्या है, जो है ना, ख़तरे की निशानी है। तो इस तरह से नहीं लिखना। ब्लैक के आगे आप ग्रीन लिख सकते हैं, वाइट लिख सकते हैं, कोई भी और चीज़ लिख सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि कलर्स ही लिखें, और भी लिख सकते हैं। रोशनी लिख सकते हैं, लाइट लिख सकते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं, हैप्पीनेस लिख सकते हैं। तो इसमें ट्रिक ये होती है कि जो भी अल्फाज आपके सामने आए, या तो आप उसका अपोजिट लिखें, यानी अगर वो नेगेटिव अल्फाज है तो उसका अपोजिट अल्फाज लिखें जो पॉजिटिव होता है, यानी मुतज़ाद अल्फाज उसका आप लिख सकते हैं। या फिर उसी का जो है ना वो दूसरी उसकी इसी कैटेगरी में से कोई अल्फाज चूज़ करके वो आप लिख सकते हैं। यानी अगर ग्रीन आ रहा है तो या तो आप ग्रीन के साथ येलो या वाइट लिख दें, या फिर ग्रीन क्या होता है, ग्रीन ट्री का कलर भी होता है, दरख्त का कलर भी होता है, तो आप दरख्त भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो ग्रीन के आगे रेड नहीं लिखना, ये मैंने बताया ही ना चीज़ें। देखें तो ये जो अल्फाज है ना, ये अल्फाज मैंने इसीलिए चूज़ किए हैं कि ये अल्फाज आते हैं वहाँ पर और इसमें बंदा फंस जाता है। तो कोशिश करें कि इनसे अवॉइड करें, ये अल्फाज ना लिखें। तो चलते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब ये लिस्ट आपके सामने है। अब सेकंड जो है ना, इनके आंसर्स मैंने किस तरह से दिए हैं तो ये आप देख सकते हैं। ये लिखें, यानी ब्लैक के आगे आपने लिखा वाइट, सन के आगे मून। सन क्या है, अब सन भी जो है ना वो मेस्कुलाइन, वो इसका एक ट्रेट है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और सन को हमेशा वायोलेंट चीज़ करार दिया गया है। वायोलेंट जहाँ पर भी चीज़ें आती हैं वहाँ पर सन का जिक्र आता है। सन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और ये इसलिए इसके साथ मून देखें कंपैरेटिवली, और बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्लीजेंट होता है, ठंडा होता है। मून का कलर भी वाइट होता है। और ये निशानी क्या है, अम की निशानी है। ये इसलिए इनको इस तरह से आप एसोसिएट कर सकते हैं। अब सेक्स, ठीक है, सेक्स के साथ आप क्या लिख सकते हैं, मेल फीमेल भी लिख सकते हैं, मर्द लिख सकते हैं, औरत लिख सकते हैं। या एक क्या है, ये एक कैटेगरी है जेंडर की तो कैटेगरी नहीं है, सॉरी, लेकिन ये एक कैटेगरी है ह्यूमन बीइंग की, या जो है ना दूसरे एनिमल्स की, उनमें मेल फीमेल पार्ट होते हैं। तो ये सेक्स उनको डिवाइड करता है। तो आप मेल लिख सकते हैं, फीमेल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब आ गया गर्ल। अब इसके आगे ये नहीं लिखना ब्यूटीफुल, चार्मिंग, ये नहीं, ये नेगेटिव बातें हैं। तो यानी लड़की है वो एक
ह्यूमन बीइंग है वो ब्यूटी की मिसाल नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो खूबसूरत है या ऐसे लिखना, नहीं ऐसे नहीं लिखना उनके साथ। ये लिखना है उसको पॉजिटिवली एंड करना है, गर्ल यानी वो वुमेन या मदर या सिस्टर ऐसे लिख सकते हैं। वॉर, वॉर में अभी ये नहीं लिखना कि ब्लड, डिफीट, वायलेंस, ना 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 ये नहीं लिखना, इसमें लिखना है विक्ट्री, यानी वार को देख के आपके सामने विक्ट्री का आ रहा है, ना कि आपको शिकस्त का जहन में आ रहा है। तो आपका माइंड अच्छी तरफ जा रहा है, आपके माइंड में अच्छी बात आई है उसको देख के। यही देखना है कि भाई किसी भी चीज़ को देख के ये पॉजिटिव सोचता है या नेगेटिव सोचता है। तो ये अल्फाज आप अगर इसके सामने लिखेंगे तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव साइड पर ही जाएगा। ट्री, ट्री के आगे ग्रीन लिखा। एनिमी, फ्रेंड। फिर या एनिमी के आगे आपको अगर कोई अच्छा अल्फाज लग रहा है तो वो आप लिख सकते हैं। सिन, ठीक है, तो सिन के आगे हमने क्या लिख दिया कि इसका जो हिसाब किताब है वो अल्लाह ताला के साथ है। गॉड, डिफीट, विक्ट्री, पुअर, रिच। ठीक है, पुअर अगर इसको देखेंगे तो ये एक वो आएगा कि भाई आपका जो माइंड है वो पुअर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, यानी गुर्बत की तरफ आपका माइंड ज़्यादा जा रहा है। तो माइंड को हमेशा अप रखना है, करेजियस रखना है, ओपन माइंड रखना है, और जो है ना क्विक माइंड आपका रखना है। इसके अलावा अटैक, तो डिफेंस यानी अटैक कोई हमला करता है, डिफेंस मतलब बचाओ। इसी अलावा इसी के साथ साथ वाटर, वाटर के देख के आप सी लिख सकते हैं, रिवर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आर्मी, सोल्जर, फ्लावर, रोज़। ब्लड, ब्लड को क्या वॉर के साथ एसोसिएट कर दें, कोई इशू नहीं है, सही है। रेड नहीं लिखना इसके आगे, ये इसका लाजमी जो है ना आप ख्याल करें। नाइट, डे, लाइन, वैलियंट। लाइन अब ये नहीं लिखना कि भाई वो जालिम होता है, वो खा जाता है, नहीं, उसके लिखना है वैलियंट, वो क्या करता है खतरे मोल लेता है, अभी कभी कभी उसकी भी जान चली जाती है ना, लेकिन वो बहादुर होता है, तो ये सिंबल है बहादुरी की। डॉग, लॉयल, वफादार होता है। पुलिस, लॉ या फोर्स। एक्सीडेंट, सेफ्टी इसके साथ लिख सकते हैं। अब आपने ऐसे नहीं लिखना एक्सीडेंट डेथ ना, डेथ ब्लड ये नहीं लिखें इसके साथ, ठीक है। एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का अल्फाज आया तो उसके सामने आपने लिखना, आपके माइंड में आना चाहिए कि सेफ्टी, सेफ्टी अगर करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। फियर, करेज, डर के आगे क्या लिखना है, करेज। मैरिज, मैरिज क्या होती है, एक हमारा पार्टनर कह सकते हैं, पार्टनरशिप होती है एक किस्म की। टेररिज्म, टेररिज्म के आगे सिक्योरिटी। रेड के आगे रोज़ भी लिख सकते हैं, फ्लावर भी लिख सकते हैं। मून, मून क्या है, मून के आगे आपने लाइट लिख दिया, वाइट भी लिख सकते हैं। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के आगे आप ब्लास्ट लिखें, कोई भी, ये इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। बुलेट, गन। मदर, फादर। डेथ, लाइफ। यानी देखें मैंने कई जगहों पर क्या किया, अपोजिट यूज़ किया, और कहीं पर उसकी बिगर कैटेगरी, जैसे रेड है तो उसके आगे रोज़ या फ्लावर लिख दिया, ये कैटेगराइज कर दिया इसको। लेकिन मदर की जगह फादर लिखा, डेथ की जगह लाइफ लिखा, डाइवोर्स की जगह मैरिज लिखा। तो ये क्या हुआ, अपोजिट्स मैंने इसके यूज़ किए, अल्फाज मुतज़ाद यूज़ किए। तो इससे मेरा जो है टेस्ट ये आसानी से हो जाएगा और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। टाइम का भी आपने रखना है, अगर आप एक में 6 से 7 सेकंड लगा देते हैं, सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, ना सोचना नहीं, जो पहली बात आपके माइंड में आई वो आपने लिख देनी है, और ये होगा प्रैक्टिस के साथ, सही है। प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो इस तरह के जो भी आएंगे वर्ड्स उसके साथ आप आराम से एसोसिएट कर सकते हो। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई लिस्ट है वर्ड्स की तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं आपको उसके सोल्यूशन बता दूंगा। इसके अलावा मैंने ये वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से, इसमें जो टेस्ट आए हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के, सब इंस्पेक्टर के, इसके अलावा भी जो टेस्ट हैं, तो ये एक जर्नल वीडियो है, ये ख़ास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए सिर्फ नहीं है, बाकियों का भी साइकोमेट्रिक टेस्ट इसी तरह का होता है। तो उसके हवाले से ये वीडियो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, इसको भी आप देखें तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा ये पार्ट 1 इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारे बताए हुए हैं। तो ये आप वीडियोस लाजमी देखें, और ये मेरा चैनल है सरकारी जॉब गुरु जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस चैनल पर आप आ सकते हैं, इसका वीडियो लिंक भी नज़र आ रहा है आपको ऊपर। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।